इस वक्त पूरा देश सूर्य कुमार यादव की तारीफ कर रहा है। इस वक्त पूरा देश सूर्य कुमार यादव को सैल्यूट कर रहा है कि भाई साहब तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जो बार बार भारत के साथ घिनौना हरकत करता है, जो घटिया हरकत करता है, उसके साथ कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब इंडिया पाकिस्तान मैच का टॉस हुआ, उस टॉस के दौरान सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान का जो कप्तान सलमान अली आगा उसके साथ हाथ नहीं मिलाया। और उससे भी सबसे बड़ा बात यह है कि भाई साहब जैसे ही मैच खत्म हुआ, जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने विनिंग शॉट लगाया, उसके बाद तुरंत वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। उनके साथ शिवम दुबे थे, वो दो बल्लेबाज पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, वो डायरेक्टली ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। और ड्रेसिंग रूम में घुसने के बाद डायरेक्टली आप यकीन नहीं करेंगे, आप इस फोटो में देख सकते हो, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी थे उनको ये लग रहा था कि भाई साहब इंडिया के प्लेयर्स आएंगे और हमारे साथ हाथ मिलाएंगे, इसलिए वो भारत का जो ड्रेसिंग रूम था उनके सामने ग्राउंड में सारे पाकिस्तान के खिलाड़ी खड़े थे, लेकिन भारत का कोई भी खिलाड़ी नहीं आया पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने के लिए। भाई साहब ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था। आपको पता होगा इस वक्त पाकिस्तान टीम में दो खिलाड़ी ऐसे हैं, मैं यहां पर आपको नाम बताना चाहता हूं, फहीम अशरफ एंड अबरार अहमद। पहलगाम अटैक के बाद ये दो खिलाड़ी भाई साहब पॉलिटिक्स को क्रिकेट में घुसा रहे थे। ये दो खिलाड़ी पहलगाम अटैक के बाद घिनौना घिनौना स्टोरी लगाकर भारत का मजाक उड़ा रहे थे। ये सोशल मीडिया पर पॉलिटिक्स को घुसा रहे थे, क्रिकेट में पॉलिटिक्स को घुसा रहे थे। आप एक बात मेरे को बताओ कि भारतीय प्लेयर्स कैसे उन दोनों खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाते? वो दो खिलाड़ी क्रिकेट में पॉलिटिक्स को घुसा रहे थे। और भारत के ऐसे कुछ पत्रकार है जो अभी यूट्यूब चैनल पर बैठ के ये कह रहे कि भाई साहब भारत को ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी, भारतीय प्लेयर्स को पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाना चाहिए था। मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, तुम लोग साले भाड़ में जाओ, तुम लोग साले भाड़ में जाओ। तुम लोग को ये नहीं दिखाई दे रहा था जो पहलगाम अटैक हुआ था, वो दो खिलाड़ी कैसे घिनौना घिनौना स्टोरी लगाकर भारत को इंसल्ट कर रहे थे? तुमको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि वो दो लोग कैसे भारत के बारे में उल्टा सीधा ट्वीट कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे? तुमको ये नहीं दिखाई दे रहा था? अगर कोई तुम्हारे घर में आके तुम्हारी माँ बहन को इंसल्ट करेगा, उसके बाद तुम क्या जाके उस खिलाड़ी के साथ दोबारा हाथ मिलाओगी, उनके साथ गले मिलोगी? ये कैसी हरकत है भाई साहब? तुम इंडियंस हो, तुम साले गद्दार हो, तुम साले गद्दार हो, तुम साले देशद्रोही हो, इसलिए यूट्यूब चैनल पर बैठ के कुछ व्यू के लिए, कुछ पैसा के लिए इस तरह की बात कर रहे हो। बहुत बड़े बड़े वो पत्रकार है जो यूट्यूब चैनल पर बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई साहब इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इंडिया को पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाना चाहिए था। तुम लोग साले भाड़ में जाओ। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, तुम लोग भाड़ में जाओ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, इसलिए उनको अभी पूरा देश सैल्यूट कर रहा है। सारे देश उनकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि भाई मैच से पहले सारे देशवासी चीख चीख के ही कह रहे थे कि भाई साहब पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच खेलना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का डिसीजन था, गवर्नमेंट का परमिशन था, इसलिए सारे खिलाड़ी इसको बाइकआउट नहीं कर सकते थे। लेकिन खिलाड़ियों के हाथ में जो था उन्होंने किया। उसके बाद जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पर सूर्य कुमार यादव ने यह बताया कि भाई साहब ये जीत हम उनको डेडिकेट करना चाहते हैं, जो हमारे भारत के जवान है, जो हमारे आर्म्ड फोर्स है, हम उनको डेडिकेट करना चाहते हैं। और सूर्य कुमार यादव ने एक और बहुत बड़ी बात ये कहा कि भाई साहब जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, हम उन विक्टिम के साथ खड़े हैं, हम उन परिवार वालों के साथ खड़े हैं। भाई साहब इसी बात पर मैं दोबारा सूर्य कुमार यादव को सैल्यूट करना चाहता हूँ, दोबारा सूर्य कुमार यादव की तारीफ करना चाहता हूँ। सच बताओ तो भाई सूर्य कुमार यादव के लिए और रेस्पेक्ट बढ़ गया। सूर्य कुमार यादव ने जो किया वो काबिल तारीफ है, क्योंकि इससे ये पता चल गया कि सूर्य कुमार यादव देश के साथ खड़े हैं, भारत के सारे खिलाड़ी देश के साथ खड़े हैं। उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शायद वो वहां पर हैंडशेक करते, लेकिन पाकिस्तान के टीम में जो दो खिलाड़ी ऐसे हैं उनकी वजह से वो उनके साथ हैंडशेक नहीं किया। तुम हमको इंसल्ट करो कि हम क्या तुम्हें छोड़ देंगे? भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर भारत ने दिखा दिया। उसके बाद जो इमोशनल स्पीच था सूर्य कुमार यादव का, भाई वो सबको इमोशनल करवा दिया कि भाई हम उन विक्टिम के साथ खड़े हैं जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक में अपने परिवारजनों को खोया है। सैल्यूट है भाई साहब। और एक और बात, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे ना, वो कह रहे थे कि भाई साहब एशिया कप में ये नया पाकिस्तान भारत को हराएगा। सेम आयुब जसप्रीत बुमराह को एक ओवर में 6 छक्के मारेगा।
हो गया ना, हो गया, देख लिया जसप्रीत बुमराह क्या चीज है, देख लिया भाई साहब। अभी से ये शुरुआत हो चुका है। आने वाले टाइम पर जितनी बार भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा उतनी बार भारत पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं करेगा, भारत पाकिस्तान के साथ हंसी मजाक नहीं करेगा। आप पहले ये देखते थे जो विराट रोहित खेलते थे, पहलगाम अटैक से पहले जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच मैच होता था, वहां पर सारे इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जाते थे और वहां पर हंसी मजाक करते थे, उनके साथ गले मिलते थे, उनके साथ हाथ मिलाते थे। लेकिन अभी ऐसा आगे नहीं देखने को मिलेगा। यहीं से ये शुरुआत हो चुका है। भारत मल्टीनेशनल टूर्नामेंट पर, भारत इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर, आईसीसी टूर्नामेंट्स पर पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेगा। अभी से कुछ हंसी मजाक नहीं, सिर्फ यहाँ पर खेल होगा, उसके बाद चुपचाप तुम चले जाओ वहां, हम चले जाएंगे यहाँ, क्योंकि तुमने हमको ठेस पहुंचाया है, तुमने हमारे साथ घिनौना हरकत किया है, हम इसको दोबारा कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तुमने पहले पुलवामा में हमारे साथ घिनौना हरकत किया था, जहां पर हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। हम उसको उसके बाद भी हम तुम्हारे साथ मैच खेल रहे थे, उसके बाद भी हम तुम्हारे साथ हाथ मिला रहे थे, लेकिन पहलगाम में तुमने जो भी कुछ किया, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बेवजह अपना जान गंवा दिया, उसके बाद हम आपको माफ कभी भी नहीं कर पाएंगे, जिंदगी भर हम सबको माफ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसके बाद कभी भी दोबारा भारत की बारे में उल्टा सीधा मत बोलना, उसके बाद कभी भी भारत के साथ पंगा मत लेना। तो भाई जय हिंद, जय भारत।